कलर का है, लम बीज मंत्र है, 4 पेटल्स हैं इसमें। इसके देवता कौन है? कहीं पे इसका देवता का वर्णन मिलता है, शिव और पार्वती जी इसके देवता हैं। कहीं कहीं मिलता है शंकर जी, शिव भगवान शिव को ऐसा है। लेकिन गणेश जी, यहाँ पे हमें गणेश इसके देव है। ठीक है, गणेश जी को इसका देव लिखें। और इस इनका साधन है इसमें ऐरावत, इसमें हाथी जो है इसका वो है साधन है। ये मूलाधार चक्र का जो साधन है हाथी है। गणेश जी इसके देवता हैं। साधन सर गणेश, अगले कॉलम में लिखेंगे ना? उसी में भी लिख सकते हैं, उसी में लिख ले। साधन गणेश जी है और उनका साधन है हाथी। गणेश जी का सूंड है ना, तो हाथी है यहाँ पे। दोनों को कोरिलेट कर लेंगे कि गणेश जी हैं और उनका जो सूंड है हाथी के भी सूंड होता है, तो ये इनका साधन है मूलाधार का। स्वाधिष्ठान को देख लेते हैं। ब्रह्मा जी इसके क्या है? इसके देवता हैं, देव हैं ब्रह्मा जी। किसके देव हैं? स्वाधिष्ठान चक्र के देव हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा और सरस्वती, ये दोनों लोग इसके देव हैं। ब्रह्मा जी जहां रहेंगे सरस्वती भी रहेंगी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी इसके देव हैं। इनका साधन क्या है? मकर है, मकर। वहीं पे ब्रह्मा जी के साथ में ही मकर साधन है। इस चक्र का, स्वादिष्ठान चक्र का साधन है मकर। फिर मणिपुर चक्र पे चलते हैं। मणिपुर चक्र का देव कौन है? विष्णु जी हैं। मणिपुर चक्र का देव हैं विष्णु जी। विष्णु जी, और इनका साधन क्या है? मेढक है, मेढक। मेढक इस चक्र का जो साधन है मेढक है। विष्णु जी हैं तो पार्वती जी भी होंगी। ये क्या सर है? विष्णु जी तो लक्ष्मी जी होंगी ना? लक्ष्मी जी होंगी। विष्णु जी होंगे तो लक्ष्मी जी भी होंगी। तो ये विष्णु और लक्ष्मी है, इनका साधन है मेढक। फिर उसके बाद अनाहत चक्र के देव हैं शिव जी। शिव जी किसके हैं? अनाहत चक्र के देव हैं, जिनका साधन है शिव जी हैं तो पार्वती जी भी होंगी। शिव और पार्वती इस चक्र के देव और देवी हैं। लेकिन इनका जो साधन है मृग है, मृग। काला हिरन है, काला मृग बोला जाता है। लेकिन और मृग नहीं है तो मृग ही लिखेंगे इसमें सिर्फ। फिर आता है बात विशुद्धि चक्र का। विशुद्धि चक्र है कंठ में। इनके देव हैं सदा शिव। सदा शिव देव हैं और इनका साधन है सफेद हाथी। सफेद हाथी इनका साधन है। तो गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये सीक्वेंस से याद करना है। सबसे मूलाधार के मालिक हैं कौन है? गणेश जी, ब्रह्मा जी, उसके बाद विष्णु, उसके बाद शिव, उसके बाद सदाशिव। ये 4 चक्रों के ही हमको इनके देव का नाम याद करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं देवी के बारे में। इसमें कुछ देवियां भी बताई गई हैं। जैसे ये ब्रह्मा और विष्णु, लक्ष्य गए। तो मूलाधार चक्र की जो देवी है उसका नाम है डाकिनी देवी। डाकिनी देवी। अनाहत चक्र की जो देवी
कीवी है। बीच में मणिपुर और स्वादिष्ठान नहीं लिखना है, स्वादिष्ठान मणिपुर में कोई नाम नहीं है। ये डाकिनी है मूलाधार, अनाहत है काकिनी, विशुद्धि चक्र साकिनी देवी, अनाहत चक्र काकिनी देवी और मूलाधार चक्र डाकिनी देवी। ये 4 देवी का नाम का वर्णन मिलता है, इनको भी हमें जानना चाहिए। ये जो हमने लिखा है इसको हम उसमें ग्रुप में, स्टूडेंट वाले ग्रुप में भेज भी देंगे, परेशान नहीं होना है। बात सिर्फ समझनी है और आपको नोट करना है ताकि आपको दिमाग में भी घुसे बात, इसलिए इसको लिखवा रहे हैं आपको। तो डाकिनी, काकिनी, साकिनी, हाकिनी ये 4 देवियां हैं, बीच में स्वादिष्ठान मणिपुर को छोड़ के। ठीक है, अब चलते हैं ये हाकिनी सर किसका है? हाकिनी हाकिनी देवी है आज्ञा चक्र की, आज्ञा चक्र हाकिनी देवी। विशुद्धि चक्र की साकिनी देवी, अनाहत चक्र की काकिनी देवी, मूलाधार डाकिनी। तो इनका नाम हुआ डाकिनी, काकिनी, साकिनी, हाकिनी, ये 4 नाम है। इसके बाद हम करते हैं तत्व की बात कर लेते हैं, कौन से चक्र में कौन सा तत्व होता है। तो मूलाधार चक्र में कौन सा तत्व होता है? पृथ्वी तत्व होता है। हाँ, मूलाधार में पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व की गंध मात्रा है, गंध तन मात्रा है, और पृथ्वी तत्व भारी होता है, गंध तन मात्रा होती है। ये मूलाधार चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र, इस स्वाधिष्ठान चक्र क्या है? इसका जो तत्व है वो जल तत्व है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व है। इसके बाद मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र का जो तत्व है अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जठराग्नि कहाँ होती है? नाभि के आसपास में होती है, जठर में होती है, पेट में होती है जठर अग्नि। तो ये कहाँ है? नाभि में है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, उससे नीचे जल तत्व और सबसे नीचे पृथ्वी तत्व। ये है 3 तत्व हुए। उसके बाद आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में कौन सा तत्व होगा? वायु तत्व होगा। क्यों होगा वायु तत्व? क्योंकि वायु का काम इसी अनाहत चक्र में ही होता है। फेफड़े में होता है, हार्ट में होता है। हार्ट क्या करता है? वायु को ही तो लेके जाता है शरीर में। बाहर की वायु आती है हार्ट से, फेफड़े में जाती है, फेफड़े से ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर में जाती है। तो यह वायु चक्र है, ये वायु तत्व है यहाँ अनाहत चक्र में। इसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में कौन सा तत्व होता है? आकाश तत्व। ये शरीर के 5 तत्व हैं जो अलग अलग चक्रों पे हैं। कभी कभी इस पे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र का कौन सा तत्व है, कौन सा देव है, कितने पेटल्स हैं, कौन सा कलर है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अनाहत चक्र का तत्व कौन सा है, देव कौन सा है, कितने हैं, कर क्या है, यही प्रश्न आते हैं। अब इसके बाद लिख लें वायु।
कौन से चक्र में कौन सी वायु है? मूलाधार चक्र में कौन सी वायु है? अपान वायु है। अपान वायु का काम क्या है? हमने पढ़ा है। अपान वायु क्या करती है? अपान वायु का स्थान कहाँ है? मूलाधार। 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 और मूलाधार चक्र का जो तत्व है पृथ्वी तत्व है। ठीक है। मूलाधार चक्र का जो तत्व है पृथ्वी है और अपान वायु है। और अपान वायु, वैसे अपान वायु कहाँ होती है? गुदा में। गुदा के आसपास के जो क्षेत्र में अपान वायु होती है। अपान वायु का काम क्या होता है? शरीर के वेस्ट मटेरियल को, जो अनावश्यक पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम अपान वायु का होता है। ठीक है। तो मूलाधार चक्र में वह अपान वायु है जो पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी तत्व भी वही है, अपान वायु भी वही है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो पृथ्वी तत्व ही रहता है और अपान वायु उसको बाहर कर देती है। मूलाधार में स्थित है ये। 4 पेटल्स हैं, लाल वर्ण है, लम बीज मंत्र है। इतनी चीजें हमने देखा। इसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र में हमने क्या क्या देखा था? नारंगी कलर है, 6 दल हैं इसमें, ब्रह्मा इसके देव हैं, जल तत्व है और वायु क्या है? व्यान वायु है। व्यान। अपान के बाद व्यान है। यहाँ पे स्वाधिष्ठान चक्र में व्यान वायु होती है। और शरीर में व्यान वायु कहाँ होती है? शरीर में व्यान, पूरे शरीर में। पूरे शरीर में। हाँ, संपूर्ण शरीर में व्यान वायु संपूर्ण शरीर में होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। मणिपुर तीसरा चक्र है। मणिपुर चक्र क्या है? इसका वर्ण, इसका कलर है पीला कलर। इसमें कितने पेटल्स हैं मणिपुर में? 10। नाभि का क्षेत्र है मणिपुर। और विष्णु, विष्णु जी इसके देव हैं। और अग्नि तत्व है इसमें। मणिपुर में अग्नि है, जठराग्नि है। और वायु कौन सी है? समान वायु है यहाँ पे। समान वायु। समान वायु क्या करती है? खाली स्थान जो होता है, जो खाली है, तो हमारे पेट का जो एरिया होता है, चाहे स्टमक हो, चाहे लार्ज इंस्टेंटाइन हो, चाहे स्मॉल इंस्टेंटाइन हो, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, सब बीच में तो खाली ही तो रहता है, खोखला ही तो रहता है। तभी तो उसमें भोजन जाता है, मल बनता है, ये सब चीजें स्टोर होती है। तो वो आकाश तत्व है। शरीर में जो भी खाली स्थान होता है वो क्या है? आकाश तत्व होता है, जिसमें समान वायु है। तो समान वायु है और अग्नि तत्व है वहां पे। चक्र में, चक्र की बात है। अग्नि तत्व, समान वायु, रम बीज मंत्र। बीज मंत्र क्या है? रम। लम, वम, रम, यम, हम, ये 5 बीज मंत्र हैं। याद होने चाहिए हमें कौन सा किसका है। जब सीक्वेंस याद होगा तो बिल्कुल याद रहेगा, कोई भुला नहीं सकता है फिर। अनाहत चक्र पर चलते हैं। अनाहत चक्र हरा रंग है। हरा। हरा रंग क्या है? 12 इसमें दल हैं। हमने देखा सबसे नीचे 4, उसके बाद 2 6, उसके बाद 4 10, इसके बाद फिर 2 12, फिर 4 16, ऐसे सीक्वेंस है इसका। तो अभी अनाहत में 12 दल हैं। यम बीज मंत्र है। शिव जी, पार्वती जी इसके देव हैं। काकिनी देवी हैं। और वायु तत्व है। अनाहत चक्र वायु तत्व है। वायु तो सच में है, यहाँ पे प्रैक्टिकली वायु होता है। और यहाँ पे वायु कौन सी है? प्राण वायु है। प्राण वायु।
प्राण वायु यहाँ पे रहती है, जीवन देने वाली वायु यहाँ रहती है, प्राण वायु। ठीक है। इसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। अनाहत चक्र के ऊपर है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में क्या क्या है हमने देखा था, आसमानी कलर है, 16 दल हैं, सदाशिव इसके देवता हैं, सफेद हाथी उनका साधन है, साकिनी देवी है, आकाश तत्व है। तो सच में यहाँ आकाश तत्व और उदान वायु होती है जो हमको जन्म दिलाती है, संस्कारों का संचय करती है, यह उदान वायु। और इसका बीज मंत्र देखा था हम। तो यह चीजें हमने देखा। ठीक है। फिर दो तीन बातें ऐसे समझ लेते हैं, समझने की बात है।